वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गौगृह के अंतर्गत गोपाष्टमी के अवसर पर साध्वी ऋतंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन किया। उन्होंने कहा कि पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश की एक विलुप्त होती प्रजाति है। यह विश्व की सबसे छोटी गाय है, किंतु इसका महत्व सर्वाधिक है। शास्त्रों में इसके गुणों का वर्णन किया गया है। इसकी ऊंचाई अधिक से अधिक 3 फीट तक रहती है। उन्होंने कहा कि भारत में गौवंश के संवर्धन और शुद्धि के लिए घरों घर में गौ माता पालन का विचार सभी सनातनियों को करना चाहिए, क्योंकि जहां गाय का वास होता है वहां किसी प्रकार का ना तो कोई अभाव होता है और ना कोई अवसाद होता है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने से पूर्व हमें पंचगव्य की आवश्यकता होती है। गाय के गोबर से लेपना होता है, लेकिन आज हम अपने दायित्व को भूलते जा रहे हैं। गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं और माता पिता वृद्ध होते हैं तो उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह निंदनीय कार्य है जो भारतीयों के लिए शोभा नहीं देता है। गोपाष्टमी पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम पहली रोटी गाय की निकालेंगे और गाय को खिलाएंगे। उसके साथ ही हम गौपालन भी करेंगे, गाय की सेवा भी करेंगे। गौ संरक्षण का दायित्व स्वयं समाज को लेना होगा, तभी गाय सुरक्षित रह पाएंगी। समाज को चाहिए कि सरकार यदि गौ संरक्षण पर ध्यान नहीं देती तो हमें सरकार पर दबाव बनाकर गौरक्षा कानून बनवाना चाहिए। वात्सल्य ग्राम में गोपाष्टमी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ 17 पुंगनूर गायों के साथ एक स्वर्ण कपिला गाय का भी आगमन हुआ है। वर्धन के लिए, उनकी शुद्धि के लिए और घर घर में गौ माता हो, उसके लिए मैं सारे सनातन जगत का आह्वान करती हूँ। गाय हमारे हृदय में रहे, गाय हमारे घर में रहे तो घर में ना अवसाद होगा और ना किसी तरह का कोई अभाव होगा। हमारे तन को, मन को, हमारे भावनात्मक जगत को, हमारे मानसिक साम्राज्य को और हमारी आत्मिक शक्ति सत्ता को पुष्ट करने वाली अगर कोई जीवंत सत्ता है तो वो है भारत की गौ माता, जिसमें समस्त देवताओं का वास होता है। उनके संपर्क से, उनके सानिध्य में, उनके संसर्ग से, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनको प्रेम करने में हम अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाते हैं। पंचगव्य के बिना भारत की किसी भी पूजा की अगर हमें करनी हो तो हम योग्य नहीं होते हैं। इसीलिए पंचगव्य की महिमा को समझें, गोवंश को, गाय की महिमा को समझें और गोपाल की गाय कत्ल खानों में ना कटे, इसका हमें संकल्प करना है। इसीलिए अगर हम सरकारों पे दबाव नहीं बनाते, अगर हम रुदन नहीं करते, अगर हम अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं करते तो कोई सुनने वाला है नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर वृद्ध गाय है, अगर दूध नहीं देती गाय है, उसको हम घर का हिस्सा ना मानकर घर से बाहर करते हैं तो वो कसाईयों के हाथ में जाती है या फिर वो कचरा खाती है। ये भी सनातन जगत के लिए बहुत शर्मनाक, बहुत ही लज्जाजनक स्थिति होती है। अगर हमारा पतन हुआ तो उसकी वजह हुई, पतन का कारण क्या है मैं नहीं जाना चाहती, उसमें उसका परिणाम क्या है। वृद्धाश्रम, हम अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं और अपनी गौ माताओं को कसाईयों के लिए या फिर सड़कों का कचरा और कूड़ा खाने के लिए छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता नहीं कोई हो सकती, इससे बड़ी लज्जाजनक कोई बात नहीं हो सकती। गोपाष्टमी का अवसर है, इसलिए सारा सनातन जगत निर्णय करे कि हमारी कोई भी गोवंश, कोई भी गौ माता सड़कों पे कचरा खाती नहीं मिलेगी। हम ये स्थितियां पैदा ना होने दें, हम सक्षम हैं। और दूसरी बात यह है, 100 गौओं की गौशाला पूरे देश के अंदर बननी चाहिए, जो सरकारों पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, समाज उसकी जिम्मेदारी ले। दूसरी बात यह है कि हर घर के अंदर एक गौ माता होना जरूरी है। अगर घर में गाय नहीं है तो जो गौशाला में गाय है उस गाय के प्रति अपने समर्पण को समर्पित कीजिए। पहले का अवसर था, अभी भी कुछ संस्कारों के जगत में ये होगा कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, लेकिन आजकल की स्त्रियां पहली रोटी पति को खिला देती हैं, वो भी बेचारा गऊ जैसा हो गया है। इसीलिए गौ माता की रोटी गौ माता को मिले। वैसे हम समस्त पशु पक्षियों के संरक्षण वाले लोग हैं, हम सनातनी, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के जो वाहन हैं वो पशु पक्षी तो हैं।
इसका अर्थ है कि सनातन कण कण में परमात्मा के दर्शन की दृष्टि देता है। गोपाष्टमी के दिन गो संवर्धन का, गो रक्षण का सारा सनातन जगत जो है वो संकल्प करे। आज की गोपाष्टमी वात्सल्य ग्राम के लिए विशेष है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से स्वर्ण कपिला गाय आई हैं, पुनगूर गाय आई हैं, बहुत छोटी सी गाय जिसको गोदी में ले सकते हो, साथ में सुला सकते हो, अपना लाड लड़ा सकते हो, और उसका परिणाम और प्रसाद ये होगा कि आपको अवसाद की दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी, आपको अनिद्रा का रोग नहीं होगा, आपकी प्रसन्नता कोई छीनेगा नहीं। इसलिए गौ माता के चरणों की सन्निधि लीजिए। दूसरा, मैं आप सभी आदरणीय पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहती हूँ कि हाथी चिंघाड़ता है, घोड़ा हिनहिनाता है, बकरी मिमियाती है, शेर दहाड़ता है, पर जब गाय का बछड़ा बोलता है तो उसकी वाणी से माँ शब्द सुनाई देता है। तो माँ शब्द संबोधन हमें गौ माता से मिला है, उनके बछड़े बछड़ियों से प्राप्त हुआ है। इसीलिए संडे के संडे खाओ रोज अंडे का विज्ञापन हो रहा है इस देश में। अरे गौ माताओं का दूध पियो ताकि चित्त में करुणा भी आए और जब जरूरत पड़े तो वीरता का भी जागरण हो जाए। मैं गोपाष्टमी के इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। दीदी, शंकराचार्य वृंदावन आए थे, वो ज्यादा बढ़ गया, दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया है, और गौ मास गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए। निश्चित रूप से गौ हत्या पे रोक लगनी चाहिए, पर कसाईयों के हाथ में गाय ना जाए। हिंदू समाज इसकी जिम्मेदारी ले। देखिए, सरकारें जो भी कर रही हैं, क्योंकि मैं तो आपको बता रही हूँ कि अगर आप रोते नहीं हो तो माँ भी आपको दूध नहीं पिलाती। अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त करो, सरकारों पे दबाव बनाओ, नाक में दम कर दो। जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित ना हो जाए, गौ संरक्षण की जिम्मेदारी स्वयं लो। सब कुछ सरकारों पे छोड़ देना शोभा नहीं देता। नदियों के प्रवाह को, नदियों की पवित्रता को, धरती की अक्षुण्णता को, रासायनिक खादों से जिस तरह हमने अपनी धरती माँ को बर्बाद किया है, ये जिम्मेदारियाँ कुछ हमें भी तो लेनी चाहिए। इसीलिए सनातनी जगत अपनी जिम्मेदारी ले। माँ कहते हो तो माँ के साथ जैसा आदरपूर्ण व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए। योगी जी, देखिए, बंटते तो हैं, जब जातियों के अहंकार हमें दीवारें बनकर बांट देते हैं, जब हमें ये दिखने लगता है कि हमारी जाति का नेता कुकर्म भी करे तो भी वो सदकर्म है, किसी दूसरी जाति का कोई व्यक्ति सदकर्म भी करे वो भी हमें दिखाई नहीं देता। हम मनुष्य से पहले उसकी जात देखते हैं, तो जातियों से तो ऊपर उठकर राष्ट्रीयता का बोध अर्जित करना होगा। अब कटते कैसे हैं? कश्मीर का हिंदू निकाला गया, हमने कहा हम तो नहीं निकाले गए। केरल का हिंदू नरसंहार हुआ, कलकत्ते में हुआ, हमने कहा हमारे साथ तो नहीं हुआ, हिंदुओं के साथ हो रहा है। यही तो बटी हुई मानसिकता है। इसीलिए योगी जी ने सही कहा, कटोगे बटोगे तो कटोगे। इसीलिए ये जो हम सोचते हैं कि आग हमारे घर में नहीं लगी, दूसरे के घर में लगी है, वो आग आपके घर तक भी आएगी। जो पड़ोसी पड़ोस की लगी आग बुझाते नहीं है, वो आग आपके घर को भी आके लपेटती है। इस बात को समझना बहुत। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।